महाराज की जय हो। कहो कहो दूत, क्या समाचार है? महाराज बहुत ही क्रोधित भगवान परशुराम राजमहल की ओर आ रहे हैं। परशुराम जी और क्रोधित होकर जय शुभाय चित वही तुजानी सो जाने जरुआई कुमारी जनक मोहरिया सिरुनावा सिया बोलाई प्रणाम करावा। स्वामी के चरणों में राजन का प्रणाम स्वीकार है। तुम भी मुनिनाथ को प्रणाम करो। सौभाग्यवती हो। आशीष दीन सखी हर्षानी निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र मिले पुण्याई हे रामलला, लखनलाल जी, आप मुनि श्रेष्ठ प्रभु परशुराम जी को आप नमन करें। दीर्घायु हो। तुम दोनों ने अभी तक अपना परिचय ही दिया। हे जनक, कहो क्या कारण है? हे जनक, कहो क्या कारण है? इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर कैसा था वीरों में? हे मुनिनाथ, समाचार कई जनक सुनाए जय कारण मही तो सब आए। हे मुनिनाथ, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर रचा था। उसी में देश के राजा आए हुए और मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखा था कि जो भी शंकर जी के विनाश को तोड़ेगा अथवा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। सो हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, धनुष टूट चुका। किसने है? अत्यंत शीघ्र डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट करूंगा। नाच शंभुधर भंजनिहारा होई है एक कौदास तुम्हारा। आयस का कह चिन्ह मोही श्री दिशाए बोले मुझको ही। शांत शांत मुनिदेव, शांत हो। हे प्रभु, किसका साहस है जो धनुष को तोड़ दे? धनुष तोड़ने वाला आपका दास ही हो सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया
वह दास तुम्हारा ही होगा। हे मुनि से जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। हे मुनि से आप क्रोध न करें, यह तो कोई आपका दास ही ऐसा कार्य कर सकता है। कहिए स्वामी, उस दास के लिए क्या आज्ञा है। सुरहु जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सोई तुमोरा। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैल जैसा काम करे वह इस फरसे का फल है। हे राम बना है अगुआ तू, हे राम बना है अगुआ तू। इस चाँद दल की गाड़ी में इसलिए फंसा हुआ जाए, इनका है तोड़ की तोड़। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वह मेरा सहस्र बाहु के समान शक्ति है। ऐ विश्वामित्र जनक, मैं पूरे सिंहासन को सावधान करता हूँ कि वह मेरे जो आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ा हो उसे समाज से बाहर कर दो, और नहीं तो मैं सबको यही मार डालूंगा। बस विराज बस, सुख का संवाद कभी, सुख का संवाद कभी, दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता। जो ज्यादा मीठा होता है, यमुना, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। नीचे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता। भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहरा। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो आप करे, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी, बचपन में जो धनु ही तोड़ी, तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनवा में क्या जाल लगे जो स्वामी गरमाए। हे मुनि श्रेष्ठ, बचपन में हमने तो खेल खेल में ऐसी कितनी धनुइयां तोड़ दी, लेकिन आप इस तरह से कभी क्रोधित नहीं हुए। और राजा के लड़के, मोह नहीं संभाल रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे कि वाक निकाल रहा है तू। त्रिमहादेव का महाधनुष अत्यंत विजित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धनुष है। ऐ राजा के लड़के, इस धनुष से भगवान
इसे छोटी छोटी दुनिया समझता है तो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आपको धनुष धनुष में विषमता दिखाई देती होगी, लेकिन हम क्षत्रियों के लिए तो सभी धनुष एक समान है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे आकांक्षा है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, निर्वंशी बाल ब्रह्मचारी अतिक्रमी हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहों की नदी बहा दी है। इस राज्य भूमि में क्षत्रिय राज बना दी। हाँ, हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार पासवान जी और श्री रामलीला मंडली के अध्यक्ष अनुज कुमार त्रिपाठी जी परशुराम और लक्ष्मण से रथ कलाकार के ऊपर प्रसन्न करके 501 रुपये पुरस्कार दिए मंडली को ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। साथ ही साथ श्री रामलीला मंडली के वरिष्ठ पात्र श्री पुष्पराज गुप्ता जी राम और परशुराम शिकार रथ कलाकार के ऊपर प्रसन्न करके 51 रुपये पुरस्कार दिए मंडली को ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। विख्यात सहस्रबाहु तक का भुजदंड काटने वाला है, इस फरसे को या खून चाटने वाला है। बस मुनिराज बस, बस इसी एक ही परसे से, बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही काठों से परसटे का बच्चा ही रहा, तू बच्चा है, बच्चा ही रहा, जो मेरे कम से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी इस कारण हेमंतराज, श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते। लगता है तुझे अपनी प्राणों से मोह नहीं है, लगता है तू अपने माता को सचमुच ही निबूत बनाना चाहता है। अरे जो पितु का ऋण से ऋण हुआ, जो
दाता बलिदाता है, मुरली के कार्रवाई हाथ भी एक बार बदलाता हूँ। इस कारण इस कार्य का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फर्जे से तेरा भुगतान करूंगा। शांत शांत महाराज शांत। हे मुनिराज, मैं तो आपको आते ही पहचान गया था। हे मुनिराज, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ आता है बहता। हे मुनिराज, यदि ब्राह्मणों की भांति आते तो यह सह लेता आते भी, पर वीर वेश देख कर मुनिवर कुछ कह दी इसने बात। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी मैं तो हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो है। हे मुनिराज, बच्चों के ठिठाई पर ब्राह्मण मुनिराज, गुरु माता और पिता हंसी लेते हैं, उसे द्वेष बस नहीं लेते। हे गुरुदेव, आपको तो बालक के बातों पे हंसी लेनी चाहिए। आप वृथा क्रोध को उर्मिला रहे हैं। हाँ, हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कौन? श्री रामलीला मंडली के अध्यक्ष अनूप त्रिपाठी जी, श्री रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र नाथ शर्मा जी, ये तीनों सहपाठी मिलकर के परशुराम और लक्ष्मण से संवाद पे प्रसन्न होकर के 501 रुपया पुनः अर्पण किए मंडली को ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। साथ ही साथ त्रिवेणी प्रसाद गुप्ता जी तो परशुराम से कागज कलाकार के ऊपर प्रसन्न होकर के एक काउंट पर पुरस्कार दिया मंडली को ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। बाल क्लब कोट के बच्चे परशुराम से कागज कलाकार के ऊपर प्रसन्न होकर के 21 रुपया पुरस्कार दिया मंडली को ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है सोने के लोटे में दूध है जो विष मिलाकर खोटा है। अरे शंकर को करता दंडखंड, करता घमंड अपने बल, रविवासी में ही खेला है, मुहताज नहीं लड़ता। हे मुनि श्रेष्ठ, जो बने इमारत वर्षों में, जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में गिर पड़ते, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती। रनिवासों के पाले वाले, रनिवासों के पाले वाले, सब रण
है ज्ञानियों के भंडार। आप जैसे तपस्वी साधक ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि होते हुए ये अभी बालक है। हे मुनि श्रेष्ठ, इनको क्या पता है कि आप जैसे ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि को समझ पाए। आप इन्हें बच्चे समझकर इनके अपराधों का क्षमा करें। हाँ, ये शिशु क्लब के क्रिकेट के बच्चे परशुराम स्मारक कलाकार के ऊपर पुरस्कार करके एक बार का पुरस्कार दिए। साथ ही साथ श्री रामलीला मंडली के पात्र श्री डॉक्टर अशोक कुमार निराला जी परशुराम और लक्ष्मण से कार्यरत कलाकार के ऊपर प्रसन्न होकर के 101 रुपये पुरस्कार दिए। मंडली को उन्हें हार्दिक धन्यवाद। देखो तो उसकी मुस्कुराहट, देखो तो उसकी मुस्कुराहट मुझ पर बिजलियां गिराती है, मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखो वो तनिक देखो जो मुझ में लात लगाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आंखों से आंखें डरती है तू, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। शादी बिगड़ होती है तो शादी पर हाथ मले जाओ। तबिया बुलाए आए थे, तबिया बुलाए आए थे, अपना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसको ले जा सकते हो। देखो तो उसको भी कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं बताते। हे मुनि श्रेष्ठ, ये अज्ञानवश आपको अनुचित वाणी कह दिए। मैं स्वयं आपको श्रेष्ठ मानते हुए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि बालक और बड़े का स्वभाव एक समान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप इन्हें क्षमा कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, बालक तो स्वभाव से ही बालक होते हैं। आप क्षमा करें और अपराधी तो मैं हूं। हे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फल से पी, यह ताव भला कब फल से पी। गुना तो हमारी गर्दन तो छाया में है इस फल से। हेलो हेलो, यह दया ब्राह्मणों की तो है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों का ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे गुरु श्रेष्ठ, यह तो ब्राह्मणों की ही कृपा है और गुरुओं का ही कृपा है कि यह धनुष को हमने तोड़ा। इसमें मेरी कोई महानता नहीं, महानता तो आप ही की है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन। नरमाई मुझ में आती है, प्रत्येक प्रत्येक तुम्हारे भाई को करवाई फिर।
मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हूँ, दुविधा में चित पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम सोच लिया। हे मुनिराज, देखना संभलना इसी जगह, देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना। ऐसा न हो कि मंदिर भी हमको यहीं पर बनवा। फिर पूजा की सामग्री भी, मुनिश्रेष्ठ, फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं यहाँ पर रखते हैं। श्रीमान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंकार मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से, तुम मीठी मीठी बातों से छोटा तो मेरी शेख। वह तो है कर्म नर्म है, वह तो है कर्म नर्म है। क्या कुटिल रीति है दोनों की, विश्वामित्र तुम क्या देख रहे हो, चाहती मैं परशुराम कहलाता हूँ, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर मेरा ही नाम छीन कर दो, मुझ पर ही हे राम तो रहेंगे नहीं। इस कारण कल संग्राम में भी अन्यथा जगत को मत बहका। तुम भी कोई कम धूर्त नहीं हो रहा। एक तरफ तेरा भाई तेरे ही सम्मति से मुझे गुस्सा दिलाकर मेरा बल छीन कर रहा है, और एक तरफ तू अन्य विनय कर रहा है। यह सड़क बहुत देर नहीं चल सकती है। राम मात्र गुणे परशु सहित तुम सोचते हो कि मैं राम हूँ, और राम कहना से परशुराम का भी सामना कर सकता हूँ। तुम मजा हो जाता है। बोला इसी बोला बोलते रहा होतो रहे कई बार। कहाँ से आपको बढ़िया था मंगा चंपागढ़ से हो, जब सरकारी हवा। तुम सोचते हो कि मैं परशुराम को सामना कर सकता हूं, तो उठाओ शस्त्र और मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, तुम्हें मैं वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और यदि तुम नहीं किए तो मैं भाई समेत इसी जगह मार डालूंगा। विप्रवंश के ऐसी प्रभुताई अभय हो जो तुम्हारी डराई। सुन मुड़ मुड़ बचन रघुपति के उखल पलख पर
मुनिराज, भृगुनाथ आप और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है परशुराम आपके सर पे तो राम नाम चरणों भृगुनाथ हम विनय करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने लौटे जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हैं। अपमान अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहता हूँ मैं। जो अधिक छेड़ता है मुझको तो चुप नहीं रहता। रघुकुल की रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी कर्म को तो रण उससे करना पड़ता है। हे मुनिराज, यह तो हमारी क्षत्रियों का स्वभाव है कि अगर युद्ध में महाकाल भी चुनौती दे तो उससे मैं युद्ध करूं, लेकिन हे प्रभु कहां सेवक और स्वामी में कैसा युद्ध होगा। आप तो जानते हैं कि कभी सेवक और स्वामी में युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध और प्रभु अगर मैं सच उठा लूं तो फिर क्या होगा यह आप जानते हैं। मैं तो आपकी प्रभुताई पहले ही जान चुका हूँ। विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें ही डराई। सुन गुण गुण वचन रघुपति के घरे पलट परशुधरपति के। हे मुनिराज, विप्रवंश की यही प्रभुताई अभय हो ही नहीं तो ही डराई। हे मुनिराज, आप तो जानते हैं कि आपके शस्त्रों से राम नहीं डर रहा। कहिए तो मैं बता दूं कि मैं इन चरणों के ठोकर से डर रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं अगर आपके चरण चले तो यह राम का वक्षस्थल आपके सामने सन्मुख है। राम रमापति कर धन लेहु, खैचत चाप मिटे संदेहु। देहु चाप आप चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, जो मैं देख रहा हूं तुम मेरे संशय को दूर करो। यह धनुष विष्णु ने हमारे पितामह महर्षि ऋषिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि तुम इस पर बाण का अनुसंधान कर सको तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कौन हो और मेरा संदेह दूर हो जाएगा। हे मुनिराज, आप तो जानते हैं कि अगर मैं इस पे संधान करूंगा तो यह फिर खाली नहीं जा सकता। हे राम, हे मुनिराज, अब आप कहें इसका प्रयोग मैं कहां करूं? हे राम, जो मैं अपने बाहुबल से कीर्ति अर्जित किया हो उसे तुम नष्ट कर दो, क्योंकि जो मेरे आवागमन की शक्ति है यदि तुम उसे नष्ट कर दोगे तो मैं जब क्षत्रियहीन धरती किया था तो उस समय मैं अपने गुरु कश्यप जी को पूरा भूमि दान कर दिया था। तो मेरे गुरु कश्यप जी ने कहा
कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, तभी से मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता हूँ। इसलिए तुम मेरे उस शक्ति को नष्ट मत करो, क्योंकि रात्रि में मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने की उसकी परम आवश्यकता है। इसलिए हे राम, मेरे अर्जी तुम मेरे पुण्य लोगों को नष्ट कर दो, जिससे मेरा नष्ट हो जाएगा अहंकार, अहंकार जनित मेरा क्रोध। हे राम, तुम इस बाण को पूर्व की ओर छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक। हे जनक, तुम्हारे धाम में राम पधारे हैं। यह संयोग ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शंकर की आशीर्वाद से ही निश्चित हुआ है। इसलिए तुम यह विवाह धूमधाम से करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।